ऊंचाहार, रायबरेली। यूक्रेन में लगातार हो रहे हमले से देश में दहशत के बीच जी रहे मेडिकल के भारतीय छात्रों का एक समूह में शामिल छात्र आखिरकार जद्दोजहद के बाद अपने अपने घर पहुंच गए। क्षेत्र के कोटरा बहादुरगंज निवासी छात्र शुक्रवार को सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। छात्र के घर पहुंचते ही उदास परिजनों के चेहरे खुशी से लाल हो गए। अखिलेश के घर पर मिलने वाले गांव और रिश्तेदारों का तांता बंधा रहा। छात्र अखिलेश के परिजनों ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। क्षेत्र के कोटरा बहादुरगंज निवासी सत्यनारायण, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, उनका पुत्र अखिलेश कुमार यूक्रेन देश में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करता है। बीते दिनों से यूक्रेन देश में रूस के हमले से स्थिति बिगड़ गई। हमले की सूचना पूरे यूक्रेन मुल्क में आग की तरह फैल गई, जिससे वहां सनसनी का मच गई। चारों ओर डर व दहशत का माहौल बन गया। इस माहौल में जद्दोजहद के बाद अखिलेश अपने घर पहुंच गया। अखिलेश कुमार मौर्य ने बातचीत में बताया कि वह वर्ष 2019 में यूक्रेन मुल्क की सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई करने भारत से यूक्रेन गया था। वर्ष 2022 में एमबीबीएस की तृतीय वर्ष की पढ़ाई में प्रयासरत था कि तभी यूक्रेन में रूस के हमले से वहां हालात बिगड़ गए। चारों ओर डर व दहशत फैल गई। बीते माह फरवरी को यूनिवर्सिटी से करीब 500 मीटर की दूरी पर हमले के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने छात्रों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से पढ़ाई ऑनलाइन करा दी, लेकिन दूसरा हमला यूनिवर्सिटी के आवासीय परिसर पर होने के बाद पढ़ाई पर पूर्ण रूप से विराम लग गया। बाहर निकलना बंद हो गया। खाना और पानी फिलहाल डंप कर लिया गया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने हमले की आशंका के मद्देनजर समस्त छात्रों को बंकर में भेज दिया। स्थिति जब सामान्य हो जाती तब बंकर से बाहर निकाल लिए जाते। अखिलेश ने बताया कि भारतीय दूतावास द्वारा समय समय एडवाइजरी जारी कर जानकारी दी जाती थी, लेकिन छात्रों को वहां से निकालने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा था। छात्रों ने जब वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया तो भारतीय दूतावास हरकत में आई और उन्हें निकालने के लिए 2 दिन का समय मांगा। इस दौरान हमला पानी की सप्लाई व्यवस्था पर हो गया। खाने की समस्या तो थी ही, अब पानी पीने की समस्या हो गई। यह समस्या मुसलसल बनी रही। अंततः 2 दिन बाद वह समय आ ही गया जब भारतीय दूतावास ने वहां से निकालने के लिए साधन मुहैया कराया, किंतु उसी दिन फिर से हमला होने पर वहां की एक समाज सेवा संगठन ने उस दिन निकलने के लिए रोक दिया। अगले दिन स्थानीय मेयर व समाज सेवा संगठन ने स्थानीय पुलिस मुहैया कराकर उन्हें जरिए ट्रेन दूसरे शहर भेजा और फिर वहां से हवाई यात्रा से पोलैंड देश भेजा, जहां पहुंचकर छात्रों ने राहत की सांस ली। इसके साथ ही वहां खाने की व्याख्या कराई गई। इस बीच इधर डीएम समेत स्थानीय अधिकारियों ने छात्र अखिलेश के परिजनों से संपर्क बनाए रखना और उन्हें आश्वासन देते रहे और छात्र की खबर परिवार वालों को देते रहे। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद अखिलेश को सरकारी खर्चे पर घर तक पहुंचाया गया। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी की रिपोर्ट। कोई जाएगा तो इस वजह से कोई जा ही नहीं पाता था। तो हम लोग भी क्या किए कि बहुत सारे बच्चे जोश में आके क्या किए कि बाहर निकलने की कोशिश किए, लेकिन जब उधर बाहर सिटी पहुंचे टैक्सी वगैरह करके तो आर्मी ने उनको क्या किया, वापस कर दिया कि हाँ बाहर, क्योंकि अलाउ ही नहीं था बाहर जाना। अच्छा, बहुत उलझन लग रही होगी। हाँ, सब परेशान थे अच्छे से, क्योंकि इतना ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। क्योंकि जब इतना ज़्यादा अटैक वगैरह हुआ ना तो मार्केट वगैरह में जो सप्लाई वगैरह थी, जब अंदर कुछ भी गाड़ी वगैरह एंटर नहीं किया तो सप्लाई वगैरह एकदम बंद हो चुकी थी। हर चीज़ खाने पीने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, सारी व्यवस्था हाँ सब बंद हो चुकी थी। और जो लोग मतलब पहले से कलेक्ट कर लिए थे 1-2 हफ्ते के लिए, वैसा कलेक्ट कर रखे थे, उसी से काम चला रहे थे किसी तरह जैसे। और कुछ भी वहाँ लोकल लोग वैसे ब्रेड है, अंडे है, यही सब देते थे, तो उससे अपना काम चल जाता था कुछ दिन तक। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि जो वहाँ का पावर प्लांट है उस पर अटैक कर दिए। ये भी वो भी बिल्डिंग पॉलीटेक की बिल्डिंग के बगल में था। पावर प्लांट पे अटैक किए तो वाटर सप्लाई और जो लाइट थी वो दोनों बंद हो गई। लगभग 2 दिन बंद रही, 48 घंटे के आसपास 2 दिन बंद रही। तो उस दिन ना तो मतलब पानी मिला हम लोगों को और ना तो लाइट मिली, खाना 2 दिन। हाँ, अब जो खाने का सिस्टम वो हीटर पे डिपेंड है, तो हीटर भी बंद थे। हाँ, तो खाने वाने किसी को बन नहीं पाया। फिर कैसे करें? और पानी के लिए क्या हुआ कि बर्फ़ पड़ी थी, तो हम लोग पानी के लिए तो काम चला लिए, गए बाहर से ले आए, पिघलाए, उससे काम चला लेते थे।
अब खाने वाने का कुछ नहीं सिस्टम था, तो जो बिस्किट वगैरह चॉकलेट वगैरह इकट्ठे कर रखे थे उसी से अपना 2 दिन तक काम चलाए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि वाटर सप्लाई तो नहीं आ पाई, लेकिन लाइट की सप्लाई स्टार्ट हो गई थी। खाने की व्यवस्था कहाँ से हुई? खाने की व्यवस्था ही फिर वही जो लोकल लोग थे, 1-2 ट्रस्ट थे, रेड क्रॉस करके एक ट्रस्ट है, तो उन्होंने मतलब सप्लाई स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत जो भी उनसे हो सकता था। बाकी लोकल लोग जो थे वो देते थे, तो वैसे काम चलता था। फिर अच्छा, एम्बेसी की तरफ से जो आश्वासन मिलता था वो सिर्फ हाँ ये डेट भेजता था, तुम सुरक्षा कैसे करना, तुम्हें निकलना है या नहीं निकलना या कब निकलना है, इससे रिलेटेड चीज़। तो सब यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग निकालता था, तो हम लोग के लिए कोई एडवाइजरी नहीं जारी हो रही थी शुरू में। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब लाइट 2 दिन तक हम लोग ऐसे भूखे रहे, कुछ खाने पीने को नहीं मिला, तो फिर उस दिन हम लोग एक वीडियो ऐसे बनाए थे सोशल मीडिया पे, ऐसे सारे इकट्ठे होके। मेरे पास एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें ये बोल दिए थे हम लोग कि मतलब सारे लोग एक साथ निकल रहे हैं, और प्लानिंग भी हो गई थी निकलने की, पर किसी ने अपने घर में कुछ बताया नहीं था कि निकलने का। ये प्लानिंग बना लिए थे निकलेंगे, तो वीडियो बना के डाल दिया गया कि अगर हम निकल रहे हैं, अगर कुछ भी होता है किसी स्टूडेंट को, तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। तो आप लोग के जब तक आप लोगों ने वीडियो नहीं जारी किया तब तक ना यहाँ कुछ- भारत हाँ, सरकार या दूतावास कुछ- से हाँ, कोई